नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आपने देखा है कि बीते दिन तेज प्रताप यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया था, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने भाई तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ के रख दिया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करेंगे वीना मानवी जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत बहुत के लिए। बहुत धन्यवाद। देखिए, बीते दिन हमने सुना कि तेज प्रताप यादव जी ने बड़ा ऐलान कर दिया, साफ साफ कह दिया कि मेरा समर्थन, वीना मानवी जी का समर्थन, मेरे पार्टी का समर्थन सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर के लिए है। इतना बड़ा खेल तेजस्वी यादव के साथ कर दिया। देखिए, ऐसा है कि ये तो राजनीतिक है, इसमें इंसान किसका डिसीजन किसके पक्ष में जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। और हम तो राजनीतिक क्षेत्र के एकदम नए नए खिलाड़ी, पहला कदम ही रखे तो धमाका कर दिए। मतलब बांकीपुर वीना मानवी पे एकदम सीमित हो गया। बीजेपी को प्रॉब्लम, इसको प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम, और इन लोगों ने कैसे क्या किया सबने देखा। खैर एनीवे, इस बार मौका नहीं मिला, आगे मिलेगा। उसके लिए दुख नहीं, सेवा करती आई हूँ, करती रहूंगी जीवन भर। लेकिन ये जो समीकरण इन्होंने बनाया है, क्योंकि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं मेहनत बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बांकीपुर की जनता को या बिहार की जनता को उन पे एक बार विश्वास करना चाहिए। तो हमें लगा, मैं तो चुनावी मैदान में उतरी नहीं, जिसमें नॉमिनेशन रद्द हो गया, वो तो सब समझ रहे हैं जी। और इतना घिनौना हरकत किसने किया लोग जान रहे हैं। आज बीजेपी की क्या हालत है, बांकीपुर क्षेत्र में चुनाव प्रचार नहीं वो लोग कर पा रहे हैं खुल के। ऊपर वाले की लाठी की मार देखिए। जिसने मुझे अरेस्ट किया कि आपके नाम सर्च वारंट है, अचानक ये वो अरेस्ट वारंट है, वो बेचारा का माथा कपाड़ फूट गया, खून बहने लगा, माथा फूट गया। हाँ पूरा। देखे नहीं, अफसोस भी है इस बात के कि उस दिन देखे पूरा यहाँ से ब्लड चल रहा है। अब ऊपर वाली की लाठी की मार, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान, हाँ शायद। उसके बाद वो देखिए, दूसरा देखिए कि जिस बीजेपी ने मेरा दिल दुखाया, एक महिला के ऊपर जब आप अत्याचार करेंगे तो वो महिला का आंसू, और उसके समर्थन में तो महिलाएं ज्यादा थी, उनकी आंसू, उनका दर्द कहीं तो जाएगी बद्दुआ। ये बद्दुआ का असर देखिए कि प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। कभी आपने बद्दुआ दे दी थी। बद्दुआ कैसे नहीं निकलेगी मुंह से, आप बताइए। मैंने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं खुद बीजेपी की समर्थक रही हूँ, मैं कभी देशद्रोही वाला कोई काम नहीं किया। बेलेबल धारा में जिस पे थाना बेल दे सकता था उस पे इन्होंने उठा लिया। ये इतनी गंदी, और कहाँ क्रिमिनल्स ये वो सब बैठे हुए हैं सत्ता में, तो ये सब दुख तो था ही। तो वैसी स्थिति में अगर मैं चुप भी रहती, हमारी पार्टी चुप भी रहती, तो लोग ये कहते कि अरे देखो ये लोग तो बस ऐसी। तो हमारे पास समर्थन तो किसी ना किसी को देना था। तेजस्वी को दे देते। नहीं, कैसे दे देते? जो खून का रिश्ता है, अरे भाई खून है का दोनों। रिश्ता है, जब खून ही नहीं है यहाँ पे, उनका पार्टी का चुनाव हो रहा है, उनको खुद की चिंता अपनी कैंडिडेट के लिए नहीं है, तो दूसरा आदमी चिंता क्यों करेगा? एक बहुत बड़ा सवाल है ना ये। इस आपको ये बांकीपुर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र, इतना अच्छा मौका मिला था, आप आज जाके सबका पैर पकड़ लेते कि भाई इतने सालों से आपने बीजेपी को मौका दिया, इस बार आरजेडी को दे दीजिए, एक बार दीजिए। मैं अब तो ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने का अपराध अभी दोहराया जाएगा, बाप दादा के ज़माने की गलतियां आज हो, लेकिन इनको मतलब ही नहीं है। विपक्ष आज के डेट में बहुत कमज़ोर, इनफैक्ट एक तरह से ये तेजस्वी को मतलब नहीं। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल इतने बड़े बड़े मुद्दे जहाँ पे मुद्दा विपक्ष को उठाना चाहिए, वो मुद्दा वीना मानवी उठा रही है। अरे वीना मानवी तो जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुआ पार्टी ज्वाइन किए, लेकिन वैसे मुद्दों को हम उठा रहे, महिला होके। आपको उठाना चाहिए, आप जहाँ हैं वहीं से आप ट्वीट करते छात्रों के लिए, आप वो कुछ करते ही नहीं है। तो विपक्ष अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। तो वैसी परिस्थिति में विपक्ष की बात करें तो स्ट्रॉन्ग विपक्ष के रूप में अगर मुझे इन लोगों ने मैदान में नहीं उतरने दिया, तो डेफिनेटली मैं कोई ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट करूंगी जो स्ट्रॉन्ग है, जो डरे ना संसद में, जो बोल सके, जो मेरी आवाज़, जो मैं बोलना चाह रही थी बांकीपुर के लिए और बिहार की महिलाओं के लिए, वो मैं प्रशांत किशोर की जुबान से बुला सकूं। तो ये कारण है।
यही कारण है, लेकिन हमने बीते दिन सुना, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने साफ साफ कहा कि सुबह सुबह मेरे पास प्रशांत किशोर जी का कॉल आया था। क्या बातचीत हुई थी दोनों के दरमियान? अब देखिए दोनों में क्या बस कॉमन बातें हुई होंगी और भाई सपोर्ट कीजिए, तो ये कहे होंगे कि हाँ सपोर्ट कर रहे हैं हम आपको, आप हमको याद ही नहीं कि आज किए तो आज कर रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर जी से मेरी भी बात लगातार हो रही थी, आपकी भी बात हो रही थी? 2-3 बार मेरी बात हुई है। क्या कहा आपको प्रशांत किशोर ने? तो समझाया उन्होंने कि आइए आप, आपके साथ गलत हुआ है, आप आइए। ये तो 1 हफ्ता 10 दिन से चल रही थी, इंटरनल हम सपोर्ट करना चालू कर चुके थे, लेकिन फ्रंट में आने के लिए एक औपचारिकता होती है, एक प्रोटोकॉल होता है। चूंकि मैं निर्दलीय रहती तो बहुत पहले मैदान में उतर जाती, चूंकि मैं पार्टी से थी तो मुझे भी जब तक तेज प्रताप जी का सिग्नल ना मिलता तो मैं नहीं। अब देखिए, अब प्रशांत किशोर अगर फॉरवर्ड्स वोट और बीजेपी के वोट्स काट रहे थे, तो अब एक बड़ा उनको सपोर्ट ये मिल जाएगा कि एमवाई समीकरण, जो मैं वोट्स ले रही थी एमवाई से, वो लोग फिर इधर पलट जाएंगे रातों रात। आधी आबादी जो दलित वोट्स हैं, दलित जो, हाँ दलित दीदी लोग जो है वो इंतजार कर रही थी कि नहीं दीदी आप जो बोलिएगा वही होगा, तो दलित की महिलाएं वोट्स जो हैं वो टर्न अप, हाँ शिफ्ट कर जाएंगी। जो सबसे कमजोर वर्ग, वैश्य समाज, जो बांकीपुर का सबसे कमजोर, सबसे डरपोक कोई वर्ग है तो वो है वैश्य समाज, जो हर वक्त बस डरे और सहमे रहते हैं कि भाई हम लोग बिजनेसमैन क्लास हैं, हमारे साथ ऐसा ना हो कि ऐसा करेंगे तो अपराध हो जाएगा। तो प्रशांत किशोर क्रिमिनल नहीं है, तो उनको भी एक अच्छा मौका मिला है। अपनी बेटी का जो अपमान हुआ है, जो उनके साथ आए दिन होता रहता है, और वीना मानवी को चुनावी मैदान में खेल कर दिया इन लोगों ने, तो उससे हमारा वर्ग भी बहुत नाराज है। तो वो लोग भी अब रातों रात, और मैंने वादा कर लिया है कि जितने लोगों से मैंने चुनावी प्रचार के दौरान मैंने जो जो वादे किए थे, अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं, वो सारे वादे सबसे पहले मैं पूरा करवाऊंगी। ये अभी भी मैं स्टैंड करती हूँ उसके लिए, भले पीके से मुझे लड़ना क्यों ना पड़े, आंदोलन क्यों ना करना पड़े, वो मेरे मांगों को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपने जो वादा किया है लोगों से, वो वादा आपको याद है, और आप कह रही हैं कि अगर प्रशांत किशोर जीतेंगे तो वादा उनको पूरा करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। और चूंकि मैंने काम किया है, प्रशांत किशोर ने समाज में एक एजेंडा तैयार किया है कि समाज में कैसे बदलाव करना है, वो बदलाव कर रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। तो 2 मिनट हम ये मान लें कि वो गली गली जाके सेवा नहीं कर पाएंगे, मान लेते हैं, तो उसके लिए तो हम है ही ना, बैठे ही हुए हैं यहाँ। वो तो सीधे बोल देंगे मानवी आप हो बांकीपुर में बैठे, आप देखो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप अपने सपनों को पूरा करो। तो ये सब चीज़ें वो करेंगे, और यहाँ पे कोई किंतु परंतु बट नहीं है। ये सारे कमिटमेंट्स मैंने पहले ले लिए हैं कि मैं एक ही शर्त में आऊँगी। जब मेरे से बात हुई कि मैंने जो जो 4-5 जगह, जैसे वो 200 लोगों का घर जो टूट रहा है, कभी भी जान जा सकती, जैसे गंदा पानी का मामला, ये सब तुरंत तुरंत ठीक करूंगी। बोरिंग्स वगैरह ठीक कराना प्रशांत के जीतने के बाद पहला। और हर वार्ड में एक हेल्पलाइन सेंटर बनेगा विधायक का, वो मुझे पूरा करना है। अगर जो प्रशांत इतना काम नहीं किए तो उन्हीं के खिलाफ फिर आंदोलन छेड़ देंगे हम। उन्हीं के खिलाफ आंदोलन छेड़ दीजिएगा। लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि तेज प्रताप जी के आ जाने से कितना फायदा मिलेगा प्रशांत किशोर को? तो ऐसे भी सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम्स भी कर ही रहे हैं प्रशांत जी को सपोर्ट, लेकिन तेज प्रताप के आने से तो एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि समीकरण तो चुनाव में मायने रखता है। तो जो एमवाई समीकरण है वो भी देख रहा है कि अरे इतने सालों से छोटा भाई को दे दे के हम हार ही रहे हैं। इस बार कम से कम तेज प्रताप हो गए, वीना मानवी हो गई, प्रशांत किशोर हो गए, ये 3 बड़े चेहरे, एक समाज सेवी है, एक पूरी रणनीतिकार है जो रणनीति बनाते हैं कि कैसे चीजें अच्छी हो, और एक जो है वो दिल का साफ सुथरा सनातन को जगाने वाला व्यक्ति है। तो सनातनी सब हैं यहाँ पे। अब है कि हिंदू मुस्लिम करना, प्रशांत किशोर हिंदू मुस्लिम करते हैं, मैं तो खैर करती ही नहीं हूँ, मैंने कभी नहीं हिंदू मुस्लिम किया, मैंने कभी सेवा हमेशा सबका किया। और तेज प्रताप जी भी अपना मतलब न्यूट्रल रहते हैं, वो कभी किसी विवादित बयान में नहीं रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जनता पूरा साथ देगी, और वैश्य समाजों के लिए भी एक सुनहरा मौका है कि अगर वो बदलाव कर देते हैं तो बीजेपी का जो घमंड है वो भी टूटेगा, और बहुत बड़ा कोई बीजेपी को नुकसान भी नहीं होगा। तो वैसी परिस्थिति में मुझे लगता है रातों रात वैश्य समाज भी पलटी मारेगा, और वो मार के एकदम रातों रात एकदम
निकल जाएंगे वो। यानी कि रातों रात एक बार फिर से खेला हो सकता है। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी है कि वीना मानवी, तेज प्रताप यादव कब से प्रचार प्रसार शुरू करेंगे? अब तो बहुत कम वक्त बचा है प्रशांत किशोर के लिए। प्रचार प्रसार करने की जरूरत ज्यादा नहीं है मुझे। जैसे ही यहाँ पे ऐलान हो गया वैसे ही ये जो 40 लोगों का नंबर है, उस जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना था उस पे एक मैसेज चला गया। अब जो बातें 40 लोग कौन है? ये 40 लोग वार्ड वाइज जो हमारा अपना टीम था, हाँ। जो पूरा मेरे बूथ संभाल रहे थे, लोकल लड़के, उस बूथ के लोकल लड़के, वो लोग का जो था, बस वो मैसेज चला गया कि बाबू अब एकदम लग जाओ, वीना मानवी का चुनाव चिन्ह नहीं है, बस्ता छाप 9 नंबर याद करवा दो, सबको डाल देना है। तो वो रातों रात ये तो 5 मिनट का काम था मेरे को अनाउंस करना। तो ये आपने कर दिया है? मैंने कल ही कर दिया, कल ही ग्रुप में दे दिया, सभी लोग को पता चल गया कि अब इस समर्थन जो है उनको करना है। क्योंकि मैं आज तेज प्रताप जी ने एक बात और बोली कि रेखा जी को भी चाहिए कि वो क्या ये मुमकिन है? क्या होता है, ये राजनीति का एक रणनीति होती है कि अगर हमें बीजेपी को हराना है तो सबको एक होना पड़ेगा। क्या राजद भी समर्थन करेगा प्रशांत किशोर का? समर्थन हो जाएगा रातों रात, वो भी हो जाएगा, क्योंकि राजद भी चाह चुका है कि अगर जो समर्थन नहीं करेंगे तो फिर हारेंगे ही। हारने से अच्छा भैया ले तू ही ले जीत। तो क्या वीना मानवी को ऐसा लगता है कि गुपचुप बातचीत चल रही है राजद वालों से? सबसे चल रही है बातचीत, सब चीज हो रहा है। आप देखना, तेजस्वी कभी राजी होंगे वीना मानवी जी? तेजस्वी राजी हैं, तभी तो वो इतने दिन से बाहर हैं। आप लोग को समझ नहीं आ रही है बात? तेजस्वी राजी हैं। आप इतना बड़ा चुनाव में गुपचुप अगर किसी का नेता बैठा है तो तेजस्वी बैठा है, तो ये चुप्पी जो है, मौन जो है, मौन समर्थन है। हाँ, मौन जो है समर्थन की स्वीकृति होती है ना? तो यही चीज है। यानी कि तेजस्वी ने भी प्रशांत किशोर को अंदर अंदर समर्थन समझ गए ना, समझ गए। विपक्ष में वो लोग भी चाह रहे हैं कोई ऐसा व्यक्ति आए जो सबका कच्चा चिट्ठा लेके बैठा हो, और सबका कच्चा चिट्ठा जो है वो प्रशांत किशोर के पास है। आज इतना कुछ होते हुए भी कोई भी नेता प्रशांत किशोर से पंगा नहीं लेता। वो इसलिए नहीं लेता है क्योंकि भाई इससे पंगा लेंगे तो वो उनकी धोती उतार देगा। तो इसलिए अब जो है, अब ऑप्शन नहीं है बांकीपुर के पास। तो मैं भी बांकीपुर की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, आपकी बहन वीना मानवी के साथ क्या हुआ आप सबों ने देखा, एक महिला को कैसे कुचला गया आप सबों ने देखा, लोकतंत्र की हत्या कैसे हुई आप सबों ने देखा। तो अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन बच गए हैं, और इस 3 दिन में आप चाहें तो इतिहास बदल सकते हैं, इस गढ़ को एक नया स्वरूप दे सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो सब लोग मिलके, जो भी निर्दलीय कैंडिडेट हैं, जो भी पार्टी के कैंडिडेट हैं, सब लोग मिलके, मैं तो मैदान में उतर नहीं सकी, मैं भी चाहती हूँ जितने छोटे छोटे निर्दलीय कैंडिडेट हैं सब प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर दीजिए, ताकि हम सब मिलके एक इतिहास रच सके और बदलाव कर सके। चलिए, अंतिम सवाल है मेरा आपसे, सच्चाई के साथ बताइएगा, अभी आपको क्या स्थिति लग रही है, कौन आगे लग रहा है? सच देखिए, अगर बेईमानी नहीं किया तो बीजेपी हारेगा। अगर जो आपको लग रहा है बड़े बड़े धुरंधर आ रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, भाई एक बात बताइए, पवन सिंह आ गए या कोई देखे थे मनोज तिवारी का, यहाँ पे देखे थे 50 आदमी से ज्यादा नहीं था, 50 आदमी। मनोज क्या बात कर रही है? 50 वीडियो मनोज तिवारी मंच पे थे, वो वीडियो वायरल हो रहा है, कितनी भीड़ थी, लोगों ने तो पवन सिंह वाला देखे थे, पवन सिंह मारा मारी हो गई, धक्का मुक्की की बात छोड़ दीजिए। पवन सिंह आज जाके लंदन में भी खड़े हो जाएंगे तो वहां पे भी मारा मारी हो जाएगा। वो जबड़ू फैंस हैं उनके, वो वोटर्स नहीं हैं, वो फैन हैं, फॉलोअर्स है, एक कलाकार के समर्थक नहीं, फैंस कभी वोटर्स नहीं हो सकते। फैंस अलग चीज। मेरे भी फेसबुक पे 5 लाख के ऊपर है फॉलोअर, तो वो मेरा वोटर थोड़ी है 5 लाख। हम खुश हो जाएं देख के क्या हमको 5 लाख वोट मिलेगा, वैसा नहीं होता। पवन सिंह के आने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, बेईमानी करके तो बीजेपी बेईमानी ही ना था जो मेरे को अरेस्ट करा है, तो बीजेपी बेईमानी करके जीत सकते हैं। अदरवाइज आज स्थिति देखिए, जहां गाड़ियां सब लोगों ने अपने झंडे को उतार लिया, स्थिति तो माहौल तो लोग देख ही रहे हैं ना। आज माहौल देख लीजिए कि इतने दहशत में हैं बीजेपी वाले, अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, जनता की रक्षा क्या करेंगे? तो कौन जीत रहा है, क्या लग रहा है देख करके? अगर ईमानदारी से जनता ने वोट किया
जनता ईमानदारी से और बिना डरे वोट किया। और आप डरिए मत, आपके पास जब शेरनी जैसी बहन बांकीपुर में बैठी हुई है जो अकेले लड़ रही है आप लोगों के लिए, प्रशांत किशोर भी साथ में आ गए थे, तो फिर तेज प्रताप भी आ गए। आप डरिए मत, एकदम डर के आगे जीत है। डर से बाहर निकलिए, खासकर वैश्य समाज वाले जो बहुत डरपोक हैं, लोग सही में डरपोक हैं, बहुत सीधे हैं। इस फ्रंट में ही लोग कभी नहीं आएंगे। वैश्य समाज जो है ना, फ्रंट में कभी नहीं आएगा, ये पीछे से, क्योंकि ये लोग बिजनेस क्लास लोग हैं, बड़े डरते हैं कि भाई मरवा देगा, कटवा देगा परिवार तो डरिए मत, गुप्त दान ही कीजिए लेकिन महादान कीजिए। और किसको जिताइए? प्रशांत किशोर को। 100% बदलाव तो करना है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो करना है, बदलाव होना चाहिए। तो सुना आपने कि एक बार फिर से बेबाकी के साथ अपनी तमाम बातों को वीना मानवी जी ने रख दिया है और अंदर की खबर, अंदर की बात बता दी है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।